लेफ्ट ने एक बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन किया है और पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पर लेफ्ट के कई बड़े नेता शामिल हैं। मेरे साथ अमीक भी हैं जो लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होते रहे, चाहे रोहित वेमुला का मामला हो, चाहे नजीब का मामला हो, चाहे भोपाल एनकाउंटर का मामला हो, इस पर प्रखरता से अपनी आवाज़ रखते रहे हैं। और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से नोटबंदी लागू किया गया उसके बाद जिस तरह से सरकार बैकफुट पर है, इन लोग की अगली रणनीति क्या होगी। सर, आप लोग लगातार प्रोटेस्ट करते रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है नोटबंदी को लेकर फिर से राजनीति हो रही है? राजनीति नहीं, सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री होते कौन है ये देश के ऊपर फैसला लादने के लिए कि जिस जनता ने मेहनत से अपनी कमाई ईमानदारी से बैंक में जमा किया, वो 2000 निकालें या 2 लाख निकालें या 15 लाख निकालें, प्रधानमंत्री कौन है ये तय करने वाले भारत के लोगों की तकदीर। प्रधानमंत्री कौन है कि संसद को बाईपास करके, कैबिनेट को बाईपास करके वो सारे फैसले वो देश पर लादेंगे। क्या वो जिले इलाही बनना चाहते हैं? उनका तो कहना है कि इससे आतंकवाद, नक्सलवाद पे काबू करने की कोशिश है और इसलिए और काला धन लाने की कोशिश है, इसलिए नोटबंदी लागू किया गया। देखिए, आतंकवाद तो समझौता बम ब्लास्ट में जो बड़े बड़े नाम आरएसएस के लोगों के आए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि वो आतंकवाद कैसे कंट्रोल में आएगा। नंबर 2, जो काले धन का सवाल है, वो काला धन तो विदेश में था। तो इसका मतलब मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने विश्वास किया, जिन लोगों ने उनको वोट दिया है, वही कालाबाजारी है। क्या लग रहा है कि जिस तरह से नोटबंदी को लेकर आम आदमी लाइन में है, उसको आप लोग भुनाने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल रूप से? बात भुनाने की नहीं है, पूरे देश को सीधे सीधे सड़क पर आकर इस फरमान के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए। सीधे बोलना चाहिए कि मोदी जी, आपका इकलौता ये लिया हुआ डिसीजन देश के लोगों को मंजूर नहीं है और राज्यों को चाहिए कि 500 1000 के नोट, जो सरकारें जहां पर हिम्मत की सरकारें हैं, उनको चाहिए कि वो इस फरमान को रिजेक्ट करके 500 1000 रुपये चलने दें। तो लेकिन पीएम लगातार उनसे संसद में बयान की मांग हो रही है, लेकिन वो लगातार कह रहे हैं कि मैं जनता को एड्रेस कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे चुना है। और जो विपक्षी पार्टियां उसमें लेफ्ट भी शामिल है, सीताराम येचुरी हो, मायावती हो, ये तमाम लोग एक तरह का, तो उनका कहना है कि मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है और ये लोग काला धन के समर्थक हैं। आप मुझे बताओ ना, कम्युनिस्ट पार्टियों के बारे में पूरे देश में जाना जाता है कि सबसे ईमानदार पार्टी है। आज तक हमारा एक एमएलए, एक एमपी, एक मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में जेल नहीं, हमें तो कोई डर ही नहीं है। लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि वो संसद को नहीं मानते हैं। सवाल ये कि अगर वो संसद को जिले लाई नहीं मानते हैं, तो वो जो सीढ़ियों पे संसद के चुमा था, वो झूठ था या सच था? वो कह रहे थे संसद सर्वोपरि है, संसद मंदिर है। इसका मतलब मंदिर नहीं, फ्रॉड है वो। ये मोदी जी साफ देश को समझाना चाह रहे हैं, तो उनको देश के आम निवासी ये बात समझा देना चाह रहे हैं कि अभी हम लाइन में इसलिए लगे हैं कि हमारे घर पे खाने पीने को नहीं है। पूरे देश के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त गुस्सा उनके खिलाफ, और जिस तरह से वो हिटलर शाही और ये जो निज़ाम ज़िले इलाही की तरह निज़ाम चलाना चाहते हैं, भारत के किसी भी जनता को मंजूर नहीं है। रही बात कालाबाजारी की, तो जितने भी एनपीए के अंदर डिफ़ॉल्टर्स हैं, करोड़ों अरबों रुपए लेके इन्होंने विदेश में भेज दिए। उन सारे लोगों को मोदी जी विदेश में मौज करवा रहे हैं। आम जनता, जो आम नौजवान है, उसको ठिकाने लगाने का काम ये नोटबंदी के जरिए करना चाह रहे हैं, जो भारत के लोगों को कबूल नहीं। एक और भी सरकार की तरफ से आरोप है कि चूंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, तो नोटबंदी को लेकर विपक्ष, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, लेफ्ट की पार्टियां हो, ये सरकार के पास, सरकार को घेरने के लिए कुछ था नहीं, तो आप लोग नोटबंदी को बहाना करके और एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार के जो काम है उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अब वो कह रहे हैं कि लेफ्ट के ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गुजरात में जो भी काउंसलर के इलेक्शंस हुए, वहाँ पे बीजेपी साफ हो गई, वहाँ पे लेफ्ट उस मजबूती से नहीं है। उनको समझना चाहिए कि देश के लोग मोदी जी के, आरएसएस के, बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ उनके अंदर गुस्सा है। आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट उनको खुद देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई साहब, आप गरीबों के ऊपर हमला करके, गरीबों के खिलाफ आप इतनी बड़ी साजिश कर रहे हो, उनको आप कह रहे हो आप कालाबाजारी हो। वो गरीब लोग जिन्होंने आपके ऊपर विश्वास किया, एक बार आपको बिठा दिया, वजीर आजम बना दिया, आप भारत के आम लोगों को, छात्रों, युवाओं को हल्के में ले रहे हो। प्रधानमंत्री को डरना चाहिए। एक नई तरह की राजनीति हो रही है। आपको जो पॉलिटिकल, जो जिस तरह से पहले बहस होती थी, उससे निकल के जो लेफ्ट के जो युवा नेता होता है, उनकी एक शार्प समझ होती है और वो उस बात को प्रखरता से रखते हैं और उसको समझने की कोशिश कीजिए। उनकी जो बात होती है वो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए नहीं होती है, उनकी एक राजनीतिक समझ होती है, सामाजिक समझ होती है, सोशल समझ होती है। क्या लगता है सर कि नोटबंदी को लेकर लगातार जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष एकजुट हो रहा है, वो खालिश राजनीति है, उसमें आम लोगों का दर्द भी है? बिल्कुल दर्द है। इतनी बड़ी राजनीति कहना, राजनीति तो करते ही हम, अगर विपक्ष का काम है राजनीति करना, और
राजनीति का पॉजिटिव मकसद होता है कि समाज में जो भी बुरा हो रहा है, जो गलत हो रहा है, लोगों को जो परेशानी हो रही है उसको उजागर करना। अब जब जिस तरह से मोदी जी ने अचानक एक दिन नोटबंदी कर दी, लोग ये तो वही बात हुई कि पेट के कीड़े मारने के लिए जहर खा लेना। अरे आदमी को मार के आप कैसे पेट के कीड़े मारेंगे? कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से नजीब का मामला पूरे देश में उठ रहा था, रोहित के बाद सरकार बैकफुट पर थी, जिस तरह से भोपाल एनकाउंटर हुआ, अखलाक का मामला लगातार तुल पकड़, तो इन सबको डाइवर्ट करने के लिए सरकार यूपी चुनाव से पहले लगा नोटबंदी का एक नया इसने शगुफा छोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे चीज़ें जो इसमें हो रही थी, ये जो स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के बाद ये लोग कहते हैं ना कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद, लोग डरे हुए हैं, दलित डरा हुआ है, मुसलमान डरे हुए हैं, औरतें डरी हुई हैं। इस समय जो ये डर ही तो आतंकवाद का क्या मकसद होता है? आतंकवादियों का मकसद होता है कि लोगों को डरा के रखें, और ये आरएसएस के लोग भी क्या कर रहे हैं? डरा के रख रहे हैं। तो इनसे बड़ा आतंकवादी कौन हो सकता है? अपने आतंकवाद को छुपाने के लिए ये लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि नोटबंदी हो जाए, दूसरों के पास नोट न रहे, आपने अपने रातों रात पैसे चेंज करा लिए कि आप पैसे से खरीद लेंगे जनता को। जनता ने अभी जो बाई इलेक्शन हुए जहाँ जहाँ जनता ने सबक सिखाया है कि आप नोट से नहीं खरीद सकते जनता को। तो देखिए, राजनीति बदल रही है लगातार। भारत में पहले कहा जाता था कि राजनीति बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन जब आप आज के समय में देखेंगे तो जिस तरह से रोहित वेमुला का मामला आया, जेएनयू पर जिस तरह से आरोप लगे, उस तरह से छात्रों की जो राजनीतिक भागीदारी है वो भी तेजी से बढ़ रही है। लेफ्ट का प्रोटेस्ट है। मेरे साथ दो ऐसे छात्र हैं जो पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो पटना से चल के आए हैं। मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर जो नया लड़का है, जो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं, वो पूरे पॉलिटिक्स को कैसे देख रहे हैं। आप पटना से आए हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार के खिलाफ जानबूझ के एक माहौल बनाया जा रहा है? देखिए, जब से मोदी सरकार बनी है तब से ये जो चुनाव के समय जो इनका मुद्दा था, या शिक्षा, काला बाजारी, काला धन वापस लाना, इन तमाम मुद्दों पे यह सरकार फेल रही है। और फेल ही नहीं रही है, जिस तरह के सांप्रदायिक समूह में दंगा कराए हैं, जैसे रोहित वेमुला की हत्या का मामला है, नजीब का गायब होने की मामला है, भोपाल एनकाउंटर का मामला है, तो ये तो जो वादा किए थे चुनाव के समय युवाओं छात्रों के साथ, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है। साथ ही साथ पूरे देश में जिस तरह की स्थिति इनकी सरकार, इनकी जो फादर संगठन है आरएसएस, जिस तरह से ये कर रही है, इसे साफ साफ जनता जान गई थी कि बीजेपी की यह सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, जनता के विकास के लिए कोई काम नहीं कर रही है। इन मुद्दा से भटकाने के लिए काला धन और ये नए पैसा लाने की बात कही गई, 1000 और 2000 रुपए के नोट लाने। एक राजनीतिक डिस्कोर्स को समझिए। जो नए लड़के हैं, जो छात्र हैं, जो यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, वो परखट तरीके से राजनीति को समझ रहे हैं। उनकी एक अपनी सोच है, और वो सोच जो है वो सोशल जस्टिस के पक्ष में होती है। चाहे वो रोहित वेमुला था, उसकी पूरी लड़ाई जो थी वो कट्टरवादियों के खिलाफ थी, और उसकी सजा उसे भुगतनी पड़ी। जेएनयू से नजीब गायब है। आप भी पटना से आए हैं, क्या लग रहा है कि देश में जो राजनीति की समझ है वो लोग में और बढ़ रही है, और अब नेताओं के लिए बहुत मुश्किल हालात हो रहे हैं? एक मतलब ये मुद्दे जो हैं देशभक्ति की, और जहाँ तक बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद देश में एक देशभक्ति का मुद्दा मतलब जोर शोर से चलाया जा रहा है, और पूरी तरह दलित और माइनॉरिटी को एक टारगेट के रूप में लिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इसे देशभक्ति सिर्फ सैफरॉन पार्टी ही तय करेगी कि इसे कैसा होना चाहिए देशभक्ति। यहाँ आम जनता से डेली रूबरू जो सवाल हैं, बेरोजगारी का है, या भ्रष्टाचार है, या मतलब महंगाई से जो लड़ रही है आम जनता, उसके खिलाफ पॉलिसी होनी चाहिए, न कि मतलब देशभक्ति। और जहां तक मोदी गवर्नमेंट की है 2.5 सालों में, मैं समझता हूं कि अभी तक जो भी वैकेंसियां हैं, देखिए ये एक नई बात है। लगातार जिस तरह से सेना का मामला बताया जाता है, जिस तरह से राष्ट्रद्रोह, राष्ट्रवाद का डिस्कोर्स शुरू किया गया, उसको लेकर भी जो नए लोग हैं, जो नए छात्र हैं, जो नए युवा नेता हैं, उनकी समझ बदल रही है। एक लगातार सरकार की तरफ से कोशिश हो रही है, और सरकार जो भी अब नोटबंदी का विरोध करी तो राष्ट्रद्रोही, आप सोशल जस्टिस की बात कीजिए तो राष्ट्रद्रोही। तो क्या इस सिंड्रोम को, इस डिस्कोर्स को लोग समझने लगे हैं? बिल्कुल समझ में आ रहा है। लोग, जनता निकल रही है सड़कों पे, बाहर निकल रही है। चाहे वो रोहित वेमुला के केस में हो, लोगों ने वहाँ भी देशद्रोह का एलिगेशन लगाया था। उसके बाद तमाम सारे अखलाक, और उसमें भी लगा कि गाय का मामला, होली काऊ और इस तरह की चीज़ें लगा के कि कभी देशद्रोही, कभी धर्मद्रोही, और इस सब चीज़ों के बीच में जो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश को। आज देश की जनता जाग रही है। इनको बिहार में भी एक सबक मिला है कि ये गाय और कहते हैं देशद्रोह और देशभक्ति,
पाकिस्तान का मसला उठा के हमारे जो ज़रूरी मसाइल है, जो रोज़गार का है, जो सोशल जस्टिस का मामला है, जो गरीबी भुखमरी का मामला है, जो शिक्षा का मामला, जो बेसिक स्वास्थ्य का मामला, अगर वो नहीं देंगे, उसकी बात नहीं करेंगे, तो सिर्फ धर्म की बात, सिर्फ देशद्रोह की बात करना, और उससे कोई देश प्रेमी और देशद्रोही नहीं होता। तो ये सब युवा हैं और भविष्य में ये पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे सिंबल लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, राजनीति में आएंगे। तो एक सोच बदली है, लोगों का समझ बदला है। अब आप उनको राष्ट्रवाद के नाम पे चाशनी में सिर्फ डुबो के चीज़ों को नहीं परोस सकते हैं। उनकी काफ़ी शार्प समझ है और वो आपसे काम की बात खोजते हैं। वो सरकार से पूछते हैं कि आपने काम क्या किया है। इमोशनल राजनीति से दूर हो रहे हैं और लगातार जो फैक्ट्स है, जो फैक्ट पे बात होती है उस पर बात करें। तो इस तरह से पूरे डिस्कोर्स को समझने की कोशिश कीजिए कि अब किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी सरकार के लिए लोगों को बहकाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि लोग अपने तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, समझ रहे हैं और उस पर वो बहस भी चाहते हैं और सरकार से भी चाहते हैं कि वो उस मुद्दे पर काम करे। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।